नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी उसके बाद देखने वाली बात यह है कि उसमें क्या होने वाला है आगे। कि प्रोटेस्ट के बाद क्या इस्तीफा तो अभी चलो उसने एक मंत्री ने दे दिया, लेकिन उसके बाद सरकार में क्या होने वाला है, मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे लोग। तो ये दोनों देखने वाली बात है दोस्तों यहाँ पर। और दूसरी बात दोस्तों ये है, अभी फ्लड वगैरह असम में चल रहे थे, काफी लोग अपने उससे जा रहे हैं। जैसे कि फिजिक्स वाला जा रहे हैं, वो भाई है, वो भी वहां पर है। और हुसैन मंसूरी साहब है हमारा भाई, वो भी जा रहे हैं। एक यूट्यूबर भी है, वो भी जा रहा है वहां पर मदद करने के लिए। दिन दो चार लोगों के अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मदद कर रहे हैं अपनी ओर से। और भी काफी सारे लोग हैं दोस्तों जो मदद कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और असम में दोस्तों फ्लड आई, उसके ऊपर दूसरे राज्यों में दोस्तों फ्लड आए। 8 राज्यों की बात ऐसी चल रही है कि दूसरी अलग अलग राज्यों में भी फ्लड आए हैं। तो उसकी बात तो ज्यादा नहीं हो रही, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख लो आप। तो क्या चल रहा है आज भी, आज जो भारत के जो टॉप यूट्यूब चैनल है, या जो वो यूट्यूब मीडिया चैनल है, वो मतलब क्या बातें कर रही है, सुनने वाली बात है दोस्तों, समझने वाली बात है। और झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, इतनी भीड़ तो अभी नहीं, लेकिन आगे बढ़ने वाली है धीरे धीरे। और भी लोग काफी सारे आ रहे हैं। तो मैंने कुछ लोगों के वीडियो भी देखे। दिव्या टंडन दोस्तों आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, दिव्या जी। तो वो भी अच्छा मतलब ला रही है, वो भी गई है वहां से, दिल्ली से वहाँ। वो है जम्मू कश्मीर के, लेकिन वहां गई। तो काफी सारे लोग हैं जो जा रहे हैं अपने ओर से, लेकिन उसको जाना चाहिए, वो नहीं जा रहे। अभी सीजीपी वाले क्या करेंगे वो देखने वाली बात है। और कांग्रेस का भी कुछ हो रहा है कि आएंगे, सब कुछ हो रहा है। तो अभी पार्टी अलग अलग किस तरीके से हो रही है वो देखने वाली बात है। और बीजेपी की सरकार नहीं है, तो बीजेपी वाले भी एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पर, ये भी बात है। तो आगे देखते हैं सरकार बदलेगी या क्या चेंज होगा। लेकिन ये दोस्तों है कि थोड़ा बदलाव तो होना ही चाहिए दोस्तों। बहुत हम ये कहेंगे ये बदल, ये वो बदल, वो होना मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी मतलब पेपर आप सही कराओ, और सही बच्चा हो उसको सिलेक्ट करो। और दूसरी बात की मंत्री अपना काम सही से करे, और जो नीचे काम करे उसके वो भी मिनिस्ट्री में अच्छा काम करे। शिक्षा मंत्री है उस राज्य के, वो तो ठीक करे, उसके नीचे जो काम करे वो सही हो, और पेपर लीक कभी ना हो, और गलत बच्चे पास कभी ना हो। ये होने वाली बात है, क्योंकि किसी को 300 मार्क का पेपर था किसी में, तो उसमें एक लड़की है, एक बच्चे ने 299 लाई, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और किसी ने 32 या 48 ऐसे क्वेश्चन थे, उसमें तो कुछ अटेम्प्ट किए, उसके भी सिलेक्शन हो गया। तो ये दो बात दोस्तों यहाँ हो रही है कि सिलेक्शन कम मार्क पे हो रहा किसी का, और किसी का ज्यादा मार्क पे भी नहीं हो रहा। तो ये दोनों बातें यहाँ सामने आई। और दूसरी परीक्षा भी ऐसे हो रही, लीक पेपर लीक हो रहा है, या हर ही बात है देश में। इतने पेपर लीक हो चुके हैं अभी कुछ ही साल में, 70-80 पेपर लीक हो चुके हैं। उसका कोई आंकड़ा तो गूगल भी नहीं बता रहा कि इतने पेपर लीक हो चुके भारत में। उसकी गणना कोई करेगा तो पता चलेगा। हर एक राज्य में हर एक व्यक्ति मतलब कोई है जो गणना करेगा, तभी पता चलेगा इतने पेपर लीक हो चुके भारत में आज तक। तो आजादी के बाद तो मतलब हम देख ही लो कितने पेपर लीक हो चुके होंगे। और कांग्रेस के राज्य में दोस्तों ये सब पता नहीं चल रहा। आज सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, तो बीजेपी और मोदी को गाली देना सबसे सस्ता है और सबसे आसान है। हम भी बहुत बोलते हैं, हम गाली नहीं देते। जो अभी लड़के का वीडियो लगाया था, हम गाली नहीं देते, मैं भी गाली नहीं देता, लेकिन जो हम बातें बोल रहे हैं हम समझ रहे। सोशल मीडिया का दौर है, तो हमें सब बात अब जल्दी पता चलती है। कांग्रेस में क्या क्या हो दोस्तों हमें पता नहीं। और इमरजेंसी का दोस्तों ऐसा मुद्दा है, मैंने भी, आपने भी, सबने, ज्यादातर लोगों ने मतलब उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता, या कोई बात वो बहुत ज्यादा नहीं करता। चलो कुछ लोग ने तो की होगी, लेकिन इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, वो सबसे बड़ी बात है भारत के लिए। लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत के आई, और ऐसा सब हुआ। तो ये एक सबसे देखने वाले कांग्रेस राज्य में क्या क्या हुआ। और जिस तरीके से उन्होंने क्रैकडाउन किया है, ऐसा मतलब बीजेपी तो नहीं कर रही है, आप कह सकते हो। और मुस्लिमों का अपीसमेंट किया उन्होंने इतने सालों तक, ऐसा वो सत्ता में रही। और हिंदू को भी समझ आ चुका, तभी भी बीजेपी आज भारत में है, और राजनीतिक पार्टी, और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी है। तो हिंदू की वजह से बीजेपी चल रही है, ये तो आप समझ ही सकते हो। वो जो हिंदू मेन कोर वोटर है, जिसको वोट देगा वही जीतेगी। मुस्लिम की 20% आबादी है, तो मतलब उस तरीके से उसका होता है, लेकिन उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस वजह से आज कांग्रेस पावर में नहीं है, क्योंकि मुस्लिम का उन्होंने अपीसमेंट किया, तो वो पावर में नहीं आएगी अब। हिंदू को ऊपर ही आप मतलब फोकस करेंगे तभी हो जाओगे। लेकिन अभी बीजेपी भी डाउनफॉल चल रही है, क्योंकि वो हिंदू तो ठीक है, ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए सब कुछ कर दो, लेकिन जो हिंदू कोर वोटर है, हिंदू मेन लाइन है, या हिंदू का है, मदर लाइन हिंदू की है, दूसरी किसी की नहीं है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा उसको क्या चाहिए, और हिंदू को चाहिए वही मुस्लिम को चाहिए, सबको चाहिए, अगर धरातल पे देखे तो आप। तो ये बात है दोस्तों। तो राम मंदिर वगैरह बनाए, 370 हटाए, सीए, एनआरसी, ऐसे बहुत सारे कानून लाए। फिर और भी मतलब गवर्नमेंट से बहुत अच्छा काम किया है, और डिफेंस बजट बढ़ाया। लेकिन कुछ बातें हैं जहाँ पर वो लैक कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ना, और विदेश से इम्पोर्ट जिस तरह से कर रहे हैं, अमेरिका से टैरिफ डील चल रही है, और उसको मतलब अमेरिका कुछ बोल रहा है, भारत कुछ बोल रहा है। फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, तब वो बकलोल बोल रहा था अपना ट्रम्प, ये हो या मैंने रोक दिया, ये सब हो रहा। और पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से मतलब पाकिस्तान कोई भी आतंकवादी हमला करता है, तो उसको अभी मोदी जी का रिस्पॉन्स आ रहा है 2014 के बाद। लेकिन उससे पहले मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद उससे पहले भी काफी मतलब अटैक हुए, युद्ध हुए, लेकिन तभी कुछ उतना नहीं होता था पाकिस्तान के साथ। लेकिन अभी करारा जवाब मिलता है। और अभी हमारे दो छत्तीसगढ़ के भाई है, मजदूर भाई, उनकी भी जान गई आतंकी हमले की वजह से। तो उसका क्या होगा अभी देखने वाली बात है, एक्ट ऑफ वॉर होगा कि नहीं होगा। सरकार ने बोला था, मोदी जी ने बोला कि अब कोई भी हमला हम पर होगा वो एक्ट ऑफ वॉर माने जाएगा, तभी देखने वाली बात है ये होगा। राजनाथ सिंह ने बोला था कि राजनाथ सिंह ने यह बोला था, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो ये किस धर्म के है, ये कहाँ से आई? आतंकवाद धर्म एक ही है, मुस्लिम। हिंदू तो कोई आतंकवाद नहीं करता है,
ये बात आपको साफ साफ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों। और जिस तरीके से अभी मतलब अभी अभी एक मतलब मुद्दा चल रहा है देश में उसके लिए। और दूसरा बात अभी यह है कि मतलब काफ़ी सारी ऐसी बातें जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं और भी। तो ये सब चल रहा है दोस्तों देश में, तो इसके ऊपर थोड़ी सुधार करने की जरूरत है दोस्तों। और यहाँ प्रधानमंत्री को दोस्तों सही तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के राज में जो भी हुआ तभी सोशल मीडिया इतना नहीं था। आज बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें पता ही नहीं, जो कांग्रेस के समय में घट गई या हो गई, लेकिन आज आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज इंटरनेट फोन का जमाना है, आज हर व्यक्ति के पास न्यूज पहुंच रही है। और न्यूज कोई आधी अधूरी न्यूज बता रहा है, कोई ऐसी न्यूज बता रहा है, सही बात मतलब बोलने वाले दोस्तों कुछ चंद लोग ही। ध्रुव राठी आप देख सकते हैं उसके जैसे, और देशभक्त हो गए दूसरे में रवीश कुमार हो गए, सब आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब बातें रखते हैं, एकदम बीजेपी के विरुद्ध, मोदी जी के विरुद्ध ही बातें रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भी मोदी जी का सपोर्टर हूँ, ऐसा बीजेपी का, मैं बीजेपी को पहले सपोर्ट करता था, क्योंकि हिंदू लोग ज्यादातर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आज भी, और कॉर्पोरेटर हिंदू ही है उनका। तो पहले से, और देखो हम देखा था तो तभी देखा, तो जैसे कानून वगैरह लाए, ये बात की थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 लाएंगे, तो ये हिंदू का ही मतलब वो था कि हमें भी ये करना है, ये चाहिए देश के लिए ऐसा। तो वो बीजेपी शुरुआत में कर रही थी, लेकिन उसके बाद जब 2014, 15, 16, 17, 18, 19 के बाद लोगों को पता चला, थोड़ा थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसके बाद मेजोरिटी आई। अभी 2023 में जिस तरह से मतलब वोटर कम हुए और जिस तरह से वो हुआ, और सबने कैंपेन वगैरह चलाई, ये होगा वो होगा, 100,000 बदल देंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा डाउनफॉल बीजेपी का आया। उन्होंने भी बोला 400 के पार हो जाएंगे, तो ये होगा ये होगा, तो वो सब नहीं हुआ। और ये जरूरी था डेमोक्रेसी में भी कि बीजेपी को समझ में आया, वरना वो अपने हिसाब से सारा काम कर रही थी। जिस तरह से अभी धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हुआ, इस्तीफा हुआ, कि क्यों हुआ, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बढ़ा। और दूसरी बात यह है कि मतलब अभी तो ये सुनने में आ रही है कि मतलब सोनम वांगचुक को, मतलब अभी ये है कि वो फॉरेन फंडिंग कहीं से हो रही है, इसके सोनम वांगचुक के खिलाफ हो रही है, इसके खिलाफ हो रही है। तो सोनम वांगचुक है ना, उसको पैसे मिल रहे हैं दूसरे एजेंसी द्वारा, 1972 में तभी बनाई गई थी अमेरिका द्वारा, तो उनको कुछ मिल रहा है। लेकिन अभी उसमें क्या है, ये मोदी जी ने उसको अपने ऊपर कर लिया, चलो उनसे भी बात की, सोनम वांगचुक से भी बात की, दूसरे लोगों से भी बात कर रहे हैं। तो जो जो उसमें के एक कोई थे, वो भारत को सब भारत के बारे में बोल रहे थे, ऐसा कुछ बोल रहे थे, तो भारतीय सेना ने जितने लोग मारे उतने आतंकवादियों नहीं मारे कश्मीर में, ऐसा बोले थे। उसके बाद क्या हुआ, उनको भारत सरकार ने मतलब बीजेपी वालों ने उनका नाम डाला होगा, तो उसमें 15 से पद्मश्री अवार्ड या ऐसा कुछ दे दिया। उसके बाद वो बीजेपी के मतलब अपने अलग पार्टी बने, कांग्रेस से अलग हुए। और जिस तरीके से वो फिर जम्मू कश्मीर में अभी हुआ कि वहां पर तो उमर अब्दुल्ला अभी बन चुके हैं मुख्यमंत्री। तो ये इस तरीके से दोस्तों स्ट्रैटेजी हो रही है कि बीजेपी आज क्या कर रही है, जो भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, उसके मतलब देश के खिलाफ बोल रहा है, उसको बीजेपी है ना ऐसे सामने से जवाब नहीं दे रही, तो पीछे से चला रही है कामकाज और अपनी साइड कर रही है कैसे भी करके। तो ये हो रहा है दोस्तों आज, तो कांग्रेस उसको समझ नहीं पा रहा, कांग्रेस अपने में लगी हुई है। तो यहाँ दो बात है, जैसे कि मतलब आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर आए, और दूसरी पार्टी के भी यहाँ कांग्रेस में भी काफी सारे आ चुके हैं। और जो क्रिमिनल है उसको नहीं लेना चाहिए बीजेपी को, ये साफ साफ बता। चलो राघव चड्डा और वगैरह थोड़ी क्लीन इमेज है उनकी, तो आप ले कोई बात नहीं, स्वाति मालिक वगैरह सब कुछ। लेकिन दूसरी जगह आप जो जिनके सिर्फ करप्शन हो रही है, मतलब आम आदमी की पार्टी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए, वो सब मतलब ईडी सीबीआई बेच के जो किया, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है दोस्तों, मैं मानता हूँ। चलो उसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा, केजरीवाल ने कुछ किया होगा, इसने कुछ किया, लेकिन जांच में कुछ पता नहीं चला। तो जांच आपको पता पका हो कि होना ही चाहिए, तभी जांच आप कराए। चला 50 से 60% अब होगा ना, वरना आप सीबीआई भेज के सब ऐसा कर रहे हो, तो आम आदमी पार्टी को भी नीचे जा रहा है। तो देश में भी मेन स्ट्रीम जो पार्टी है वो कितनी है, कौन कौन सी है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, ये तीन ही आपको देखने को मिलेगी। बाकी बसपा सपा वो सब मतलब वो नॉर्मल पार्टी है, थोड़ी थोड़ी छोटी पार्टी है। फिर वेस्ट बंगाल में अलग थोड़ी पार्टी है, मतलब दक्षिण भारत में तो अलग है ही कुछ पार्टी है, अपने अपने राज्यों की तरफ सीमित है। लेकिन सेंट्रलाइज पार्टी कौन सी है, बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस। चलो कांग्रेस ने इस बात तो चलो वो विपक्ष की भूमिका में सामने आई, क्योंकि 99 उनके नेता जीत के आए लोकसभा में सीट, तो ऐसा हुआ, वरना अभी वो भी जीत के नहीं आते। तो ये दोनों बातें दोस्तों यहाँ पर है कि अभी अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। लेकिन आज भारत के अगर इतिहास की बात करें तो आजादी की बात सबसे खराब ओपोजिशन है भारत की, तो तभी ये सब हो रहा है। और बीजेपी अपनी ओर से जो हो रहा है वो कर रही है, बाकी उनको कहने वाला कोई नहीं है। विपक्ष के सर राहुल गांधी वगैरह है विपक्ष वाले, वो अपने ओर से कुछ भी बात बोल रहे हैं, अभी उनको कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है या क्या होगा। वो कुछ विरोध कर रहे हैं, वो कांग्रेस है ना, वो देश के विरोध ज्यादा जा रही है। अब बीजेपी के खिलाफ आप नहीं जा रहे हो, आप देश के खिलाफ ज्यादा जा रहे हैं। बीजेपी देश के खिलाफ कभी विरोध नहीं करेगी, सेना की बात कभी नहीं बोलेगी। मतलब दूसरी बात उल्टी फुल्टी बातें वो ऐसे नहीं बोलेंगे, वो चलो आप धर्म के ऊपर या उसके ऊपर दूसरी बात बोलो, चलो ठीक है। लेकिन मुस्लिम के बारे में भी बीजेपी वालों ने कभी नहीं बोला कि मुस्लिम लोग ऐसे हैं, मुस्लिम ऐसे हैं। अब किसी भी योगी आदित्यनाथ को भी उठा, मुस्लिम लोग उससे मिलते हैं, मुस्लिम महिला उससे मिलती है, बातें करते हैं, उसके मुस्लिम बच्चे को वो हाथ में गोदी में लेकर खिला रहे हैं, आपने वीडियो देखा होगा योगी जी का। तो वो मुस्लिम के बारे में कोई बात नहीं करते दोस्तों, और मुस्लिम को भी सब सुविधा मिल रही है। योगी में राज के हो, मोदी के राज्य में होगी, किसी भी राज्य में या किसी के भी राज्य में अभी बीजेपी चल रही है, लेकिन मुस्लिम को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिल रहा है। तो जो बच्चा जिस महिला के घर हो रहा है उनको भी मतलब वो सुविधा मिल रही है, वो भी आप देख सकते हो।
तो ये सब हो रहा है दोस्तों। तो बीजेपी ये नहीं कि मतलब मुस्लिम को कुछ नहीं मिला, ये सब बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रहे। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहे? विपक्ष वाले। दूसरी बात है हिंदू मुस्लिम कुछ मतलब कुछ तो हो गए जो चाहे 1% कोई कर रहा होगा चलो, लेकिन उतना हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। ये वो विपक्ष वाले भी ज्यादा आग भड़काने में लगे। मोदी जी ने क्या बोला मुस्लिम के बारे में? योगी ने क्या बोला? ये दूसरे राज्य है उसने क्या बोला? कुछ बोला है मुस्लिम के बारे में? कुछ नहीं बोला ना। तो किस तरीके से ये बोल रहे कि हिंदू मुस्लिम हो रहा? हिंदू मुस्लिम हम ही कर रहे हैं या आप ही कर रहे हैं लोग ज्यादा, मतलब ऐसे बात करके, वरना हिंदू मुस्लिम कुछ अब नहीं है भारत में। ठीक है, माहौल बहुत अच्छा है। कुछ प्रतिशत होंगे हिंदू जो मतलब देश का विरोध करते हैं ऐसा, और कुछ प्रतिशत मुस्लिम भी होंगे जो ऐसा कर रहे हैं। बाकी सब ठीक है दोस्तों, नॉर्मल माहौल है। अगर सब शांत हो जाए सोशल मीडिया पे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा ये मानना है। तो सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही है ना वो बहुत ही गलत हो रही है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये बात थी आज, और भी दोस्तों ज्यादा मतलब बात करनी है, अभी थोड़ी थोड़ी बात हुई मेरे अलग अलग मुद्दे पर। तो थोड़ा विषय कॉन्टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा बदल रहा है मेरा, लेकिन अभी थोड़ा एक ही विषय लाऊंगा, उसके भी बात करूंगा, छोटी वीडियो बोली हो या बड़ी वीडियो। दोस्तों मैं कुछ बातें हैं ना, जैसे कि मैं आपके वीडियोस में देख सकते हो, तो छोटी सी मतलब मुद्दा एक हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर बड़ी वीडियो चल जाए। क्यों? क्योंकि थोड़ी बार में समझाना मुश्किल नहीं होता। इस वीडियो में मैंने थोड़ा थोड़ा ही बताया है। रिपोर्ट्स बड़े बड़े आते हैं, मतलब बड़े बड़े न्यूज होते हैं जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो। तो मैं तो छोटे में समाने वाला नहीं हूँ, और स्पीड भी मेरी थोड़ी ज्यादा है दोस्तों बोलने के लिए। पूरे आराम आराम से, जो पूरे आराम आराम से ऐसे नहीं बोलता मैं थोड़ी मतलब स्पीड से ही बोलता हूँ। फिर भी इतने लंबे वीडियोस हो जाते हैं। तो लॉन्ग वीडियो का आप दोस्तों देख सकते हैं। मैं जानता हूँ कि टाइम कम होता है लोगों के पास, शॉर्ट वीडियो ज़्यादा चलती है, लेकिन फिर भी लॉन्ग वीडियो में काम कर रहा हूँ। मुझे शॉर्ट वीडियो दोस्तों बनाना ज़्यादा पसंद नहीं है, लॉन्ग वीडियो बनाना पसंद है। और मेरा स्टाइल भी वैसे ही है, और मेरा काम करने का तरीका भी वैसे ही। थोड़ी देर तो लगेगी समझाने में, शॉर्ट वीडियो में आप कितना ही समझ लोगे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।